अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस इजलास के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, सदर मुहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, पर्दे से सुन रही माएँ और बहनें, दो काम हमें करना है और दो काम आपको भी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह? करेंगे इंशाअल्लाह? ज़रा ज़ोर से बोलिए, करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। और जब दो काम आप करेंगे तो दो काम अल्लाह भी करेगा। वो दो काम कौन है? हमें कहना है और उस पर अमल करना है। आपको भी सुनना है और उस पर अमल करना है। और जब आप सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके मुक़द्दर में हिदायत लिख देगा और जन्नत को वाजिब कर देगा। कौन है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता? आप नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हैं कि नहीं? जरा बोल दीजिए, जाना चाहते हैं। अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर यतीम पैदा किया। कैसा यतीम कि अभी आप इस दुनिया के अंदर आए नहीं हैं, आपके वालिद माजिद इस दुनिया को खैराबाद कहकर जा चुके। फिर उसके बाद 6 साल की उम्र में जब आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना कहती हैं कि ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, चलो मैं अपने मायके चलती हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नाना नानी से और मामू लोगों से मिलाती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना ने अपने बेटे मोहम्मद के हाथ को पकड़ा और लेकर चलने लग गईं। 1 महीने तक अपने मायके रहती हैं। मायके से आने के बाद रास्ते में एक मकाम पड़ता है अबवा।
जरा उस यतीम की यतीमी को तो सुनो। मकाम अबुआ के अंदर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल हो जाता है। हजरत आमिना की रूह कब्र से उनसुरी से परवास कर जाती है। वो 6 साल का बच्चा देख रहा है अपनी माँ को। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ दम तोड़ रही है। साथ में उम्मे ऐमन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बच्चे हैं, लेकिन बात तो सारी समझ में आ रही है। ये मेरी वालिदा चली गई है, लेकिन इसके बाद मेरी वालिदा से मुलाकात नहीं होने वाली। हजरत उम्मे ऐमन की उंगलियां पकड़कर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, अये उम्मे ऐमन, आज से तू मेरी माँ है। मेरी माँ के जाने के बाद तू ही मेरी माँ है। जरा गौर तो करो कि क्या हाल रहा होगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या गुजर रही होगी दुनिया के अंदर आने से पहले। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यतीम है। दुनिया के अंदर आने के बाद 6 साल की उम्र होती है। आपकी वालिदा भी आपको छोड़कर चली जाती हैं। हजरत उम्मे ऐमन आपको लेकर मदीने की तरफ मक्के की तरफ आती हैं और आकर आपके दादा को हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आपका हाथ थमाती हैं और कहती हैं कि इस बच्चे का बहुत ख्याल रखिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो अपने मरहूम बेटे के बेटे को देख रहे हैं, इस मरहूम के ऊपर न बाप का साया है न माँ की मोहब्बत का साया है। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। ऐसा प्यार करते हैं कि तारीख में उनकी मोहब्बत एक मिसाल बन जाती है। मस्जिद हराम के अंदर अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक फर्श बिछाया जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस पर बैठा करते थे और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस पर बैठ जाया करते थे तो आपके बेटे आकर आपके इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे। वो 8 साल का बच्चा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जब आपके करीब आता, अपने दादा के पास जाकर उस फर्श पर बैठने लगता तो आपके चचा, आपके ताया आपका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, अरे भतीजे मोहम्मद जरा पीछे चलो। वो जगह तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब की है। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अरे मेरे बेटों छोड़ दो, ये मेरा पोता है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ। अरे मेरे बेटों, ये मेरा पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है। लेकिन ये साया भी बहुत देर तक ना रहा। 8 साल की उम्र में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले हजरत अबू तालिब को आपका हाथ थमाते हैं और कहते हैं, अय अबू तालिब, मैं जा रहा हूं, लेकिन देखो मेरे पोते को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे पोते का पूरा ख्याल रखना। 8 साल की उम्र होती है, आपके दादा भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। दादा का जनाजा जा रहा है। हजरत मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला दादा के जनाजे के पीछे पीछे जा रहे हैं। दादा की कब्र में लोग आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को उतार देते हैं, लोग मिट्टी डाल रहे हैं और हजरत मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की आंखों से आंसू जारी हैं कि एक साया था मेरे दादा का, वो भी मुझसे छीन गया। चचा अबू तालिब, कितनी मोहब्बत की चचा अबू तालिब ने। तारीख की किताबों में लिखा है कि उन्होंने अपने बेटों से ज्यादा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से मोहब्बत की। और इसी असना में
इसी दरमियान आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाते हैं। आपकी शादी भी होती है हज़रत खदीजा से। 40 साल की आपकी उम्र होती है। गारे हिरा के अंदर आप होते हैं। हज़रत जिब्राइल आते हैं और कहते हैं इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो अपने रब के नाम से। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे पढ़ूं। पकड़ कर दबाते हैं। फिर वही जवाब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं कैसे पढ़ूं। फिर दोबारा वही मामला होता है 3 बार, और तीसरी बार इतनी जोर से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकाए मदनी सरोरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया है कि अल्लाह के नबी खुद बयान करते हैं कि मुझे खौफ हुआ कि कहीं मेरी रूह ना निकल जाए। उसके बाद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको अलग से पैदा किया है, एक खून के लोथड़े से आपको बनाया है। हज़रत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कैफियत क्या होती है। दौड़े दौड़े आते हैं, घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आवाज आती है दरवाजे पर कौन। हज़रत खदीजा पूछ रही हैं कि कौन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारा खाविन मोहम्मद हूँ। दरवाज़ा खोला जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आते हैं और कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या खदीजा, ऐ खदीजा मुझे कम्बल उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। लक़द खसीतु अला नफ्सी, ऐ मेरी बीवी खदीजा मैं डर रहा हूँ इस बात से कि कहीं मेरी रूह ना निकाल ली जाए, कहीं मेरी जान न ले ली जाए। ऐ खदीजा मेरे ऊपर चादर डाल दो। अल्लाह के नबी सो जाते हैं। हज़रत खदीजा ने आपके ऊपर चादर डाल दी। जब अल्लाह के नबी शांत हुए, खौफ कम हुआ, तो हज़रत खदीजा आपके बगल में बैठती हैं और कहती हैं ऐ मेरे शौहर मोहम्मद, ऐ मेरे सरताज, ये आप क्या कह रहे थे कि लक़द खसीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान की परवाह है। ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, हरगिज़ हरगिज़ ऐसी बात न करना। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है। वल्लाहि मा युज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। ऐ मेरे सरताज मोहम्मद, ऐ खदीजा क्या वजह है, किस बिना पर तू ये बात कह रही है। इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहीम, ऐ मेरे सरताज, आप रिश्तेदारियों को जोड़ने का काम हमेशा किया करते हैं, आपको आपका रब कैसे रुसवा कर सकता है। हमारे मेहमान आ चुके हैं, बहुत जल्द ही मैं आपके दरमियान से रुखसत होऊंगा। असल खिताब तो उनका ही होना है। वतहमिलुल कल्ला वतक़रिज़ ज़ैफ़ वतुईनु अला नवाइबिल हक़, ये पहचान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरे सरताज ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। क्या मिला हमें नबी की सीरत से। नबी की सीरत से हमें यह मिला जो हज़रत खदीजा बयान कर रही हैं, इन्नका लतसिलुर रहीम। हम रिश्तेदारियों को भूल जाते हैं, रिश्तेदारियों को हम तोड़ बैठते हैं, लेकिन मेरा नबी तो वो है जो पैगाम दे रहा है कि रिश्तेदारियों को जोड़ने का काम करो। क्या मिला हमें नबी की सीरत से और हमने क्या अपनाया नबी की सुन्नत को।
कितना अपनाया नबी की सीरत को। व तहमिलुल कल्ला व तकरी ज़ईफ़, आप बड़े अच्छे मेहमान नवाज हैं, ऐसा हरगिज ना कीजिएगा, ऐसी बात आप कभी ना कीजिएगा। आपका रब आपको कभी भी जलील नहीं करेगा, कभी भी रुसवा नहीं करेगा। बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।